dear students, welcome in this video. So बच्चों आज हम आपके एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं which is chapter number 3 and the name of the chapter is politeness of the king. यानी कि जो राजा है उसकी politeness विनम्रता के बारे में पढ़ेंगे इस चैप्टर में है. So let's start the chapter. Good words define a person in a positive way. जो good words होते हैं, अच्छे शब्द होते हैं, वो एक पर्सन को कैसे परिभाषित करते हैं, एक अच्छे तरीके से, अच्छे नजरिए से परिभाषित करते हैं. Whereas bad or rude word define a person in a negative way. और एक पर्सन को, एक व्यक्ति को नकारात्मक तरीके से दर्शाते हैं जो कि रूड या उखड़े शब्द होते हैं. One should be polite and gentle and speak only sweet words to please someone. यानी कि हमेशा हर एक व्यक्ति को स्वीट वर्ड बोलने चाहिए, अच्छे वर्ड्स का, पोलाइट होना चाहिए यानी कि विनम्र होना चाहिए, जेंटल होना चाहिए सभी के साथ. और क्यों? क्योंकि सभी को एक दूसरे को प्लीज करने के लिए, खुश करने के लिए. अच्छे वर्ड हमें खुशी देते हैं. इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट इन अवर लाइफ. और ये बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य है हमारे जीवन का. वी मस्ट लर्न टू टॉक पोलाइटली एंड सॉफ्टली टू एल्डर्स. हमें अपने बड़ों से पोलाइटली, विनम्रता से और प्यार से बात करनी चाहिए. वन स्वीट वर्ड शोन आवर अफेक्शन, कॉन्फिडेंस एंड ऑल्सो मेक अस पॉपुलर. यानी कि जो वर्ड्स होते हैं, अच्छे वर्ड होते हैं, जो अच्छे शब्द होते हैं, वो हमें आत्मनिर्भर शो करते हैं, दिखाते हैं, अफेक्शन दिखाते हैं, हमारा कार्य दिखाते हैं. एंड वी शुड ऑफन यूज वर्ड्स लाइक, हमें ज्यादातर ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करना चाहिए लाइक थैंक यू, प्लीज एंड सॉरी. ठीक है. सो कहां पर कौन से शब्द का इस्तेमाल करना चाहिए ये भी हम देख सकते हैं. These words are magic words. ये सब वर्ड्स कैसे होते हैं? मैजिक वर्ड्स होते हैं. यानी कि आप इन्हें बोलते हैं तो सामने वाले को अच्छा महसूस होता है और उनसे मैजिक होता है. ठीक है. यानी कि अगर किसी का मूड खराब भी है, आप उसे सॉरी, थैंक यू या इस तरीके से स्वीट वर्ड, मैजिक वर्ड का यूज करेंगे तो उन्हें बहुत बेटर फील होगा. स्पीकिंग हार्श वर्ड विल लीड टू लेस फ्रेंड्स. यानी कि जो हम हार्श वर्ड होते हैं, कठोर शब्दों का अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो हमारे उतने ही कम फ्रेंड्स भी बनते हैं, मित्र बनते हैं. इफ वी स्पीक हार्श वर्ड टू एनी, अगर हम किसी भी व्यक्ति से कठोर शब्दों से बातें करते हैं, द पर्सन वुड नॉट फॉरगेट एंड डिसलाइक अस. यानी कि वह व्यक्ति उन शब्दों को कभी भी भूलता नहीं है और वह हमें नापसंद करना शुरू कर देता है. वर्ड्स once spoken can never be taken back. एक बार बोले गए शब्दों को वापस नहीं लिया जा सकता. Everyone hates rudeness. सभी को रूखापन अखरता है. ठीक है, अच्छा नहीं लगता. We should never boast और टॉक रूडली. हमें कभी भी ऐसे निर्दयतापूर्ण शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए और हमें हमेशा प्यार से बात करनी चाहिए. इफ वी विल बी पोलाइट टू एवरीवन, अगर हम सभी के साथ विनम्र रहते हैं, इट मेक अस पीसफुल एंड वी विन. यानी कि यह चीज हमें क्या दिखाती है? हमें पीसफुल, शांतिपूर्ण दिखाती है. एंड वी विन रिस्पेक्ट एंड लव, और हम सभी से सम्मान और प्यार प्राप्त करते हैं. ऑफ अदर्स ऑल्सो, दूसरों से. इट डज नॉट कॉस्ट अस एनीथिंग. यानी कि अगर आप किसी से प्यार से बात करते हैं, विनम्रता से बात करते हैं, तो इसमें आपका कोई भी नुकसान नहीं है, इसमें कोई भी आपकी चीज नहीं लगती, पैसे नहीं लगते हैं. ठीक है. इंस्टेड इट एनरिच आवर पर्सनैलिटी. ये हमारे व्यक्तित्व को और भी अच्छा दिखाता है अगर आप किसी से स्वीट वर्ड्स में, गुड वर्ड्स में बात करते हैं. सो we should be polite, हमें विनम्र होना चाहिए. and concentrate towards everyone, हमें सभी के लिए क्या होना चाहिए? कंसंट्रेट होना चाहिए, उनकी बातें अच्छे से सुननी चाहिए. everyone expect from us, सभी लोग हमसे उम्मीद लगाते हैं, आशा लगाते हैं. द सेम रेस्पेक्टफुल बिहेवियर, जो वो हमें रिस्पेक्ट देते हैं वही की, उसी चीज की वो रिस्पेक्ट की आशा लगाते हैं. ठीक है. फ्रॉम अदर्स आवर स्वीट वर्ड, और जो हमारे अच्छे शब्द हैं, एंड पोलाइट बिहेवियर, जो हमारा विनम्रतापूर्ण व्यवहार है, विल परस्यूड अदर्स टू डू द सेम. ये हम दूसरे व्यक्ति को भी सेम ऐसा करने के लिए प्रोत्साहित करता है. रीड द फॉलोइंग स्टोरी टू फाइंड आउट हाउ, और यह सब जानने के लिए हम आगे की स्टोरी पढ़ेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट दिस स्टोरी. Once there was a king, एक बार की बात है कि एक राजा था. One day he went for hunting, एक बार वह शिकार करने के लिए गया. With his ministers, अपने सेनापति या फिर मंत्रियों के साथ. They went quite far, वह बहुत दूर चले गए. Off in the jungle, जंगल में. ठीक है, वन में चले गए. All of them, वे सभी were exhausted and thirsty, बहुत थक गए और प्यास लगने लगी. So they decided to stop and take rest. फिर उन्होंने निर्णय लिया
सोचा कि वे रुकेंगे और आराम करेंगे। Everyone was looking for water. सभी लोग इधर उधर पानी की तलाश करने लगे। Soon they found a hut of an old hermit. यानी कि एक बूढ़े व्यक्ति की उन्हें एक कुटिया दिखाई दी, झोपड़ी दिखाई दी। The king ordered one of the minister to go to the hut and bring some water. राजा ने अपने मंत्रियों में से एक मंत्री को आदेश दिया कि वह कुटिया में, झोपड़ी में जाए और वहां से सभी के लिए पानी लेकर आए। ओके, द मिनिस्टर वेंट इनसाइड एंड टोल्ड हर्मिट। फिर एक मंत्री गया और उसने अंदर जाकर कहा, ओ यू ब्लाइंड मैन, तुम अंधे हो क्या? अंधे व्यक्ति, गिव मी सम वाटर, मुझे थोड़ा पानी दे दो। द ओल्ड हर्मिट सेड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बट आई हैव नो वाटर, मेरे पास कोई पानी नहीं है, मेरे पास तो पानी ही नहीं है, आप मुझसे पानी मांग रहे हो। द मिनिस्टर रिटर्न विदाउट वाटर। फिर वह मंत्री वापस आया बिना पानी लिए टू द किंग, राजा के पास। एंड द किंग सेंड He is another minister. फिर राजा ने अपने दूसरे मंत्री को भेजा। The minister went to the old man and said, वह बूढ़े व्यक्ति के पास जाकर कहा, Give me some water immediately. मुझे थोड़ा सा पानी दे दो बहुत ही जल्दी। The old hermit repeated, उसने बूढ़े व्यक्ति ने दोबारा से दोहराया, I have no water, मेरे पास पानी नहीं है। The king decided to go himself. फिर राजा ने सोचा कि अब मैं स्वयं जाऊंगा। He went inside the hut and said, वह झोपड़ी में अंदर गया और उसने कहा, Sir, प्लीज गिव मी सम वाटर टू ड्रिंक, आप मुझे पीने के लिए थोड़ा पानी दे दीजिए। इट विल बी वेरी काइंड ऑफ यू, यह आपकी बहुत ही दयालुता होगी। द ओल्ड हर्मिट सेड, फिर बूढ़े व्यक्ति ने कहा, ओ किंग प्लीज कम इनसाइड, कि हे राजा आप अंदर आइए, एंड हैव एज मच वाटर एज यू वांट, और उतना पानी ले लीजिए जितना भी आपको जरूरत है। यू कैन ऑल्सो टेक रेस्ट इन माई हट इन इफ यू विश, और आप मेरी झोपड़ी में रुककर आराम भी कर सकते हैं अगर आप चाहें तो। द किंग वॉज सरप्राइज, किंग बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ टू सी द हर्मिट्स बिहेवियर, उस बूढ़े व्यक्ति का बिहेवियर, व्यवहार देखते हुए। ही आस्क्ड हिम, उसने पूछा, वाई ही रिफ्यूज टू गिव वाटर टू हिज मिनिस्टर, कि तुमने मेरे मंत्रियों को पानी देने से मना क्यों कर दिया। द ओल्ड हर्मिट रिप्लाइड, बूढ़े व्यक्ति ने कहा, देयर टोन वाज हार्श, उनके जो बात करने का तरीका था, आवाज से बहुत ज्यादा हार्श थी, बहुत ही बेकार थी। एंड इम्पोलाइट, ठीक है, इम्पोलाइट, आई कुड रिकॉग्नाइज, मैं यह समझ सकता था, फ्रॉम योर स्वीट एंड पोलाइट वर्ड्स दैट यू आर अ किंग, आपके इतने अच्छे शब्दों से कि आप जरूर एक राजा हैं। दिस प्रूव्स द फैक्ट दैट एवरी पर्सन इज नोन बाय हिज स्टाइल ऑफ स्पीकिंग, कि हर एक व्यक्ति को उसके बोलने के तरीके से ही पहचाना जाता है। ठीक है, यानी कि राजा के शब्दों से पता चला कि वो है एक राजा है, क्योंकि उसने बहुत ही अच्छे गुड वर्ड्स, अच्छे शब्दों का यूज किया और पोलाइटली उस हर्मिट से बात की। सो यहाँ पे चैप्टर बच्चों आपका फिनिश होता है। आई होप ये चैप्टर आपको अच्छे से समझ में आया होगा और सारी स्टोरी क्लियर हुई होगी। सो इस वीडियो को यहीं पर फिनिश करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।